जो जीता वही सिकंदर। देखिए, एक आमिर खान की मूवी आई थी, बहुत ही शानदार मूवी थी। देखिए, उस मूवी का जो थीम है वो ये है कि एक जो भाई है वो ज़्यादा काबिल है लेकिन वो जीत नहीं पाता, और दूसरा भाई जो है जिसको शुरू में सब नकारा समझते हैं वो एंड में जीत जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि भाई इस बच्चे में तो पोटेंशियल था ही नहीं, इसको कुछ नहीं आता, ये सिलेक्ट हो गया, जबकि हमको ज़्यादा आता, हम सिलेक्ट नहीं हो पाए। ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो पोटेंशियल किसी में कम ज़्यादा नहीं होता, सब में बराबर होता है। आपकी मेहनत से पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि भाई इसको इतना नहीं आता था, फिर भी ये सिलेक्ट हो गया, हम क्यों नहीं हो पाए? उसका कारण ये है कि सही समय पर सही डिसीजन और सही मेहनत नहीं कर पाते। उस मूवी में होता क्या है कि साइकिल में टॉप गियर होता है, तो जैसे साइकिल में टॉप गियर है वैसे ही हमारी मेहनत का भी टॉप गियर होता है। हम कंसिस्टेंटली एक मेहनत बार बार रिपीट नहीं कर सकते। मतलब एक मान लीजिए हम एक 4 घंटा पढ़ रहे हैं डेली का, एक 5 घंटा पढ़ रहे हैं, एक 10 घंटा पढ़ रहे हैं, एक 12 घंटा पढ़ रहे हैं, 14 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आप चाहो कि भाई मैं साल भर तक 14 घंटा पढ़ लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। साल भर तक आप 2-2 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन जब एंड का टाइम आता है तब आप 2 घंटे की पढ़ाई से काम नहीं चलता। तो उसमें आपको टॉप गियर लगाना पड़ता है। मतलब आप अपना बेस्ट, जितना आप मैक्सिमम पढ़ सकते हो उतना आपको पढ़ना होता है। तो कई बार क्या होता है, एंड में क्योंकि हम टॉप गियर नहीं लगाते, ज़्यादा मेहनत नहीं करते, तो टाइम कम मिलता है, और कम टाइम में क्या होता है, रिवीजन नहीं हो पाता, जो रिपीटेशन होता है सिलेबस का वो नहीं हो पाता। आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि आप पूरे सिलेबस का रिवीजन जो है एक दिन में कर लें, तब आपकी तैयारी मानी जाती है। जैसे अगर मैं मान लीजिए केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में शुरू में जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो नया, तो आपको वो टॉपिक पढ़ने में 5 दिन लग रहे हैं, लेकिन जब आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो आपको 4 दिन लगेंगे, फिर 3 दिन लगेंगे, फिर आपको 2 दिन लगेंगे, 1 दिन लगेंगे, और लास्ट में ये होगा कि आपने यूं यूं पढ़ने करे और ये आपका टॉपिक हो गया। तो जब तक ये वाली सिचुएशन नहीं आती तब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं मानी जाती। कई बार क्या होता है कि हमारी ये वाली सिचुएशन आ भी गई है, लेकिन हमारे पास कंटेंट क्वालिटी का नहीं है, तो वो एक कमी रह जाती है, या नई चीज़ें हम नहीं कर पाए। कई बार देखिए, आप देखेंगे कि आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपका रिजल्ट काफ़ी बेटर हो रहा है। अब आप देखेंगे ऐसा नहीं कि टेस्ट का कोई लेवल नहीं है, लेवल है, फिर भी आपका रिजल्ट बेटर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमारी पढ़ी हुई होती है वही आएगी, तो हमारा रिजल्ट बेटर रहता है। तो यहाँ पर जब आमिर खान जो होता है सही समय पर टॉप गियर लगाता है, जबकि उसका जो भाई होता है वो पहले ही टॉप गियर लगा लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि टॉप गियर जो है, आपको जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो आपको कब देनी है, ये डिपेंड करता है कि आपकी सक्सेसफुल आप होंगे या नहीं होंगे। जो कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही समय पर मेहनत नहीं करते, वो रह जाते हैं। लेकिन जिन्होंने मान लीजिए कभी मेहनत ही नहीं करी लेकिन सही समय पर उन्होंने मेहनत कर ली, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब कई स्टूडेंट फ़ोन करते हैं कि सर टाइम कम है, हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं, तैयारी नहीं करनी चाहिए। ये आप अपने आप से पूछो कि भाई आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको आपके टारगेट से प्यार ही नहीं है, आपको अपने लक्ष्य से प्यार नहीं है, आपको अपने काम से प्यार नहीं है। अगर आपको पैशन आपके अंदर नहीं है तो फिर मत करिए। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि भाई मुझे ये करना है तो करना ही है, चाहे पूरी दुनिया बोले कि तेरे से नहीं होगा, तब तो मज़ा है करने का। अब जैसे मान लीजिए मैं खुद, जब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे मेडिकल लाइन में नहीं जाना, 12th मैंने बायोलॉजी से करी थी, पहले मुझे मेडिकल लाइन में था कि भाई इधर उधर देख के मुझे लगा मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहिए, लेकिन बाद में जब मैंने सोचा, एनालाइज किया, तब मैंने देखा कि मेडिकल लाइन मेरे लिए नहीं है, या मैं मेडिकल लाइन के लिए नहीं हूँ। और फिर मैंने एनालाइज किया कि भाई मेरे अंदर जो इनर पोटेंशियल है, जो मेरी अंदर की इच्छा है, जिसमें मुझे खुशी मिलती है, तो मुझे ये पता चला कि पढ़ाने से मुझे खुशी मिलती है। और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे मेडिकल लाइन में नहीं जाना, मुझे टीचिंग लाइन में जाना है। तो मुझे इतने ताने सुनने को मिले, इतने फप्तियाँ मुझे सुनने को मिली कि भाई तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तूने तो पहले हथियार डाल दिए। तो मुझे ये था कि हाँ ठीक है भाई, अभी क्योंकि लोगों को पता नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो मुझे पता है कि भाई सुनने को मिलेगा, लेकिन ये है कि बाद में जब समय आएगा तब वही लोग मुझे तारीफ़ करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं है कि भाई मुझे ये, आपका कोई ड्रीम ही नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर आपका ड्रीम है तो आपके मन में ये ख्याल आएगा ही नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या मुझे तैयारी करनी चाहिए या तैयारी नहीं करनी चाहिए। केवल जॉब के पर्पज से तैयारी कर रहे हैं तो एक बात और है, लेकिन देखिए लाइफ जो है वो आपको जज्बे के साथ जीनी है। ऐसा नहीं कि बस केवल हमको रोजगार मिल गया, हम जा रहे हैं, साइन कर रहे हैं, आ रहे हैं और हमको तनख्वाह मिली, ये लाइफ नहीं होती। अगर आप ऐसे में जॉब लग भी गए तो बाद में आप बच्चों के लिए क्या करोगे, क्योंकि आपका तो टारगेट जॉब लगने का था, वो तो खत्म हो गया, अब आप कैसे मेहनत करोगे। लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा होगा पढ़ाने का कि भाई मुझे पढ़ाना है, तो फिर ये है कि जॉब लगने के बाद भी वो चीज़ मेंटेन रहेगी। तो अगर आपका सपना है तो आप ये मत सोचिए कि समय ज़्यादा है या कम है, समय कभी भी कम नहीं होता है।
ये हमारी मेहनत है, हमारी सोच है। समय हमेशा ज़्यादा होता है लेकिन हमको मेहनत पूरी करनी होती है। अब कई बार बच्चे पूछे सर कितना समय चाहिए तैयारी के लिए, कितना समय होना चाहिए। देखिए आप अगर ये सोचेंगे कि भाई 6 महीने पूरे हैं, 5 महीने पूरे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप केवल ये फोकस करिए कि जितना समय है, हम जितनी मेहनत कर सकते हैं हमें उतनी मेहनत करनी है, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप पहले से ये सोचने लग जाओगे कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप मेहनत नहीं कर सकते। आपको ये सोच के करना है कि कुछ भी हो जाए मुझे सिलेक्ट होना ही है, तब मज़ा आएगा पढ़ने का। तो यहाँ पर अब आपके जो समय है टॉप गियर का वो आ चुका है। 50 दिन आपके पास बचे हैं। अगर आप मान के चलिए कि भाई सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो 8 अक्टूबर से एग्ज़ाम है आपके, 50 दिन बचे हैं। ये 50 दिन आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अगर ये 50 दिन आपने ढंग से मेहनत कर ली, जम के मेहनत कर ली, तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर यह है कि आप अपना 100% आपको देना ही देना है। अगर आप टोटली फ्री हैं, टोटली फ्री का मतलब कोई जॉब नहीं कर रहे हैं या आपकी फैमिली रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं है, जैसे मान लीजिए महिलाएं होती हैं उनको घर का काम भी करना होता है, तो वहाँ पर जो टोटली फ्री है उसको आप मान के चलिए कि अब 10 से 12 घंटे मिनिमम पढ़ने ही पढ़ने हैं। और जो जॉब कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, जैसे घर में काम में टाइम देना पड़ता है, उनको भी कैसे ना कैसे करके 8 घंटे तो पढ़ना ही है। क्योंकि अगर आप इतना नहीं करेंगे तो फिर आपके चांस कम हो जाएंगे। क्योंकि देखिए प्राइवेट जॉब आप कर रहे हैं तो आपको हो सकता है इकोनॉमी फैक्टर हो, लेकिन प्राइवेट जॉब आपको ज़िंदगी भर करनी होती है। कई बार क्या होता है छोटी छोटी चिल्लड़ जोड़ के हम बड़ी अमाउंट छोड़ देते हैं। तो प्राइवेट जॉब हम कर रहे हैं तो हमारे लिए पैसे का जो लालच होता है वो हमारे अंदर आ जाता है, तो हम सेक्रीफाइस नहीं कर पाते। क्योंकि हमें जॉब ही करनी है, हमको पैसे कमाना है, तो थोड़े थोड़े पैसे के लिए फिर आप जो बड़े आपके ड्रीम है या जो बड़ा चांस है वो हम छोड़ देते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने कभी प्राइवेट में जब पढ़ाया है, केवल एक ही चीज़ दिमाग में रख के पढ़ाई है कि मुझे वही पढ़ाना है जो मेरे काम आए, केवल पैसों के लिए नहीं पढ़ाना। मैंने एक एक बच्चों को भी पढ़ाया है, एक बच्चों को नेट के लिए पढ़ाया है, एक बच्चे को नेचुरल प्रोडक्ट वाला पेपर पढ़ाया है, केवल इसलिए कि भाई मुझे सीखना है, पैसे के लिए मैंने नहीं पढ़ाया। तो वहाँ पर ये कि अगर आपके अंदर पैसे का लालच आ जाएगा तो आप इतना 100% नहीं दे पाएंगे। तो अभी जितनी भी आपके साइड की प्रॉब्लम है उन सबको भूल जाइए, केवल आपका फोकस ये होना चाहिए कि ये 50 दिन आपको मेहनत करनी है, और बाकी जितने भी सवाल आपके दिमाग में आते हैं आप उनको एक बार साइड में रख दीजिए। कई बार दिमाग में आता है कि भाई एग्ज़ाम टाइम पे होगा या नहीं होगा। अगर आप ये सोचने में लग जाएंगे कि एग्ज़ाम टाइम पे होगा या नहीं होगा तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आप मान के चलिए कि 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। कई बार हमारे दिमाग में आता है कि हम सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। आप क्यों सोचते हो? आपको सोचना ही नहीं कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, आपको केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, नहीं है, कम है, ज़्यादा है, जितनी भी है हमको हमारा बेस्ट देना है। अगर आप एनालाइज करने बैठोगे तैयारी कम ज़्यादा है तो ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें लग रहा है कि हमारी तैयारी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है दूसरे की हमसे ज़्यादा हो, या कभी हमें लगता है कि भाई हमारी तैयारी कम है लेकिन हो सकता है दूसरे से ज़्यादा हो, डिपेंड करता है। तो आप बिल्कुल कुछ मत सोचिए, ये जो 50 दिन है बिल्कुल जम के मेहनत कर लीजिए। और देखिए घंटे का मतलब ये नहीं कि भी किताब लेके बैठे हुए हैं, घंटे का मतलब ये है कि हमको मन लगा के पढ़ना है। अगर आपको मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं और आपको थकान महसूस हो रही है, आप गैप ले लीजिए, 5-10 मिनट का गैप ले लीजिए और वापस से बैठिए। और ये अगर आप टाइम निकाल देंगे तो फिर आप गए, आपका फिर सिलेक्शन गया। और अगली वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी कोई मतलब नहीं है। आप ये मान के चलिए कि इसके बाद कोई वैकेंसी आएगी ही नहीं, आपको जो करना है इसी बार में करना है। और आप मान के चलिए कि आपके अंदर पोटेंशियल है। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई दूसरा मुझसे बेहतर है, तो ये आप अपने कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहे हैं। और अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मैं ही हूँ और कोई नहीं है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। आप मान के चलिए कि आपको ये सोचना है कि भाई मैं मेहनत करूँगा और मैं मेहनत करूँगा तो मैं निकाल सकता हूँ, और ये सोचना है कि अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई भी नहीं कर सकता। तो ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। जिस दिन ये एटीट्यूड आ गया उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये एटीट्यूड जो है मेहनत से आता है। कंसिस्टेंटली जब मेहनत करते हैं तब आता है, ऐसे नहीं आता हवा में। तो अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कई बार समय ज़्यादा लग जाता है लेकिन मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, और सफल वही होते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो ये 50 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जम के मेहनत करिए और आप मान के चलिए कि आपको सिलेक्ट होना ही है। मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे हर हाल में रिजल्ट चाहिए। तो देखिए जम के मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप ही मेहनत कर रहे हैं। अब कितनी क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा एग्जाम के बाद। लेकिन अभी मान के चलिए कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं आप कितनी कर रहे हैं। 4-4 बजे तक, कई बार तो सुबह के 5-5 भी बज जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं।
तो आपको सिलेक्ट होना ही है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको अपने लिए मेहनत करनी है। और एक बात ध्यान रखना कि अभी आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तब आपको दूसरों के लिए मेहनत करनी है। केवल ऐसा नहीं कि हमें मेहनत का फल मिल गया तो बाद में मेहनत की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने लिए भी मेहनत करनी है। और जब हम सिलेक्ट हो जाएंगे तो हमें आगे जो हम पर डिपेंड हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी मेहनत करनी है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।